नमो नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्रम के द्वितीय अध्याय में प्रथम पाद में स्वमतेन कक्षा ह्रासय पद के बारे में जानेंगे। स्वमतेन यानी अपने मत से, कक्षा ह्रास यानी कक्षा के ह्रास में अपवाद जो है उनका, उसके बारे में पढ़ेंगे। न स्वरक्ष तुंगे सौरे न स्वरक्ष तुंगंगे सौरे केवल पाप दृग योगिनी च सौरे शनिश्चरे स्वच्छ गे स्व उच्चस्थे शनि न केवल पाप ग्रह युति च शनिश्चरे कक्षा ह्रासो नास्यात् अन्यथा योग हेतु सति कक्षा ह्रास स्यादेवेति। शनि के योग हेतु योग कारक होने पर यदि अपनी राशि व अपने उच्च में हो तो कक्षा ह्रास नहीं होता। कक्षा का क्या होता है? अपने कक्षा का ह्रास नहीं होता है। तथा केवल पाप ग्रह से युक्त हो तो वह भी कक्षा का ह्रास नहीं होता है। शनि योग कारक है। शनि क्या है? योग कारक है। अपनी राशि व उच्च राशि में नहीं है। क्या वह अपनी उच्च राशि में नहीं है तथा यह ग्रह से युक्त है, इसलिए कक्षा ह्रास होना सिद्ध होता है। दीर्घायु योग है। क्या दीर्घायु योग आता है? वह मध्यायु ग्रहण करके उपरोक्त युग से गणित द्वारा स्पष्ट वायु बनाने का काम करना चाहिए। पितृलाभ गे गुरु केवल शुभ दृढ़ योगिनी च कक्षा वृद्धि। यदि लग्न सप्तम में बृहस्पति हो, केवल शुभ ग्रह से युक्त बृहस्पति हो तो कक्षा में क्या होती है? कक्षा में क्या होती है? अपने घर में वृद्धि होती है। अल्पायु में मध्यमायु, मध्यमायु में दीर्घायु और दीर्घायु में पूर्ण आयु समझने का प्रयास करना चाहिए। आयुर्दाय निश्चित होने पर गणित सिद्ध आयुर्दाय के समाप्त होने पर मरण होता है। उसके बीच में इस द्वार या बाह्य राशि से क्या होता है? बाह्य राशि के द्वारा क्या होता है? मरण योग होता है। दशाश्रय राशि द्वार तथा प्रथम दशा पर राशि से द्वार राशि की जितनी संख्या हो, द्वार राशि से उतनी संख्या गिनकर जो राशि होती है वह बाह्य राशि कहलाती है। मलिने द्वार बाह्ये नवांशे निधनं द्वारेश्च मालिन्ये शुभ दृग योगान द्वार और बाह्य राशि मलिन कहते हैं। द्वार और बाह्य राशि कहते हैं। द्वार और बाह्य राशि मलिन स्वयं पाप राशि या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो द्वार बाह्य राशि की नवांश
अंतर्दशा में मरण होता है। क्या होता है? मरण होता है। मरण होता है। द्वार द्वारेश, द्वार द्वारेश, बाह्य बाहरेश, बाह्यस की मालिन्य, अंतर्दशा में मरण होता है तथा द्वार द्वारेश या बाह्य बाह्य से मालिन्य पाप संबंध होने पर भी उनकी नवस दशा में मरण, यदि उन पर बाह्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो तो उक्त दशा में मरण नहीं होता है। जन्म लग्न से अष्टमी अपने उच्च में हो तो अंतर्दशा की वृद्धि हो जाती, क्या है? वृद्धि हो जाती है। पूर्व निश्चित मलिन राशि की अंतर्दशा में मरण नहीं होकर उससे अग्रिम मलिन राशि की अंतर्दशा में मरण होता है। अंतर्दशा में मरण होता है। उसमें जन्म लग्न पर के स्वामी जिस राशि में हो उस राशि की महादशा के अंत में जन्म लग्न पद राशि की अंतर्दशा में लग्नेष्ट या अष्टमेश के त्रिकोण राशि की दशा अंतर्दशा में क्या होती है? मरण होती है। इनमें जो विषय मलिन हो उसकी दशा में मरण होता है। लग्न से अष्टमेश या नवमेश, लग्न से अष्टमेश या सप्तमेश में धन, इन दोनों में जो बली हो वह केंद्र में हो तो दीर्घायु, फनफन में हो तो मध्यायु, आपोक्लिन में हो तो हीनायु योग होता है। इस प्रकार आत्मकारक और उससे सप्तम में अष्टमेश हो तो जो बली हो वह, यदि आत्मकारक जो बली हो वह आत्मकारक केंद्रादि में हो तो दीर्घ मध्य अल्पायु होती है। तो योगात समय लग्न से सप्तम भाव में आत्मकारक हो तो केंद्र आदि में स्थित अष्टमेश वश से दीर्घ आदि आयु विपरीत रूप से समझना से क्या होती है? विपरीत रूप से समझना चाहिए। जन्म कुंडली देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या है? जन्म कुंडली देखना चाहिए। आत्मकारक धनों में उससे अष्टमेश चंद्रमा तथा आत्मकारक से सप्तम मिथुन है या उससे अष्टमेश शनि है। इन दोनों में चंद्रमा स्थिर राशि में होने के कारण बलिय है तथा चंद्रमा आत्मकारक से आपोक्लिन स्थान में है, इसलिए अल्पायु योग सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से लग्न में भी विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में राशि के वश यानी कारक योग प्रथमो भाषा नाम बल ग्रहण करना चाहिए। क्या है? और इस प्रकरण में यानी ये जो यमनी सूत्र के पर द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में क्या करना चाहिए? जो इस राशितः प्रांत अत्र राशितः प्रांतो ज्ञेय, राशि से प्राण ग्रहण करना चाहिए। अग्रहात सग्रह इत्यादि राशि बलादेव पर ग्रह बलम ग्राह्य नित्यर्थ। अंशाधिकत्व के रूप में नहीं बल्कि राशि के वश कारक योग यानी कारक योग के द्वारा प्रथम रूप में क्या करना चाहिए? बल ग्रहण करना चाहिए। रोगेश अष्टमेश रोगेशयोः स्वतः ऐक्य योगे वा मध्यमम। जो अष्टमेश स्वयं आत्मकारक या आत्मकारक से युक्त हो तो मध्यमायु, हीनायु या दीर्घायु होने पर भी मध्यमायु हुई होती है।
यह एक प्रकार से का क्या है, स्वतंत्र योग। क्या है यह, एक प्रकार का स्वतंत्र योग है। जैसे प्रथम अध्याय में जन्म कुंडली, प्रथम अध्याय में जन्म कुंडली और प्रथम अध्याय में जन्म कुंडली और कारक देखने को मिला, वैसे ही जन्म लग्न से अष्टमेश आत्मकारक शुक्र है। इसीलिए दोनों एक के कारण, दोनों के एक होने के कारण इस जातक की मधमायु सिद्ध होती है। क्या होती है यह, मधमायु सिद्ध होती है। क्या होती है, मधमायु सिद्ध होती है। जन्म लग्न और सप्तम पाप ग्रहों में के मध्य में या उससे त्रिकोण में, उससे जन्म लग्न या सप्तम, जन्म लग्न और सप्तम और पाप ग्रहों के मध्य में हो या उससे त्रिकोण पाप ग्रह से युक्त हो तो कक्षा क्या होता है, कक्षा ह्रास होता है। क्या होता है, कक्षा ह्रास होता है। आत्मकारक में इसी प्रकार विचार करना चाहिए। क्या है, ह्रास होता है। आत्मकारक में भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए। कारक और उससे सप्तम स्थान पाप ग्रहों के मध्य में हो, क्यों, पाप ग्रहों के मध्य में हो और उससे त्रिकोण राशि पाप से युक्त हो, तब भी कक्षा का क्या होना चाहिए, कक्षा का ह्रास होने का प्रयास समझना चाहिए। कारक स्वयं पाप होकर नीच हो, कारक स्वयं पाप होकर नीच हो या अथवा उच्च से भिन्न स्थान में पाप ग्रह से युक्त हो, तब भी कक्षा का क्या होता है, ह्रास होता है। कक्षा का क्या होता है, ह्रास होता है। अर्थात लग्न से सप्तम व कारक से सप्तम शुभ ग्रहों के मध्य में हो, उससे त्रिकोण शुभ ग्रहों से युक्त हो, कारण स्वयं शुभ उच्च में व नीच के अतिरिक्त स्थान में शुभ ग्रह से युक्त हो तो कक्षा की सदा क्या होती है, कक्षा की सदा वृद्धि होती है।